दिल्ली में प्रदूषण के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त मैं आनंद विहार में मौजूद हूं, बस अड्डे के ठीक सामने। आनंद विहार दिल्ली में वो जगह है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर पार्टी हमला बोल रही है। मैं सबसे पहले आपसे पहला सवाल यही लूंगा कि ये जो आपने मास्क लगाया है ये कैसा मास्क है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी लगाने को? आप ये अगर दिल्ली से प्रदूषण नहीं हटाया गया तो ये आने वाले समय का मास्क है जो आपको हमको हर दिल्ली वाले को पहनना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में हवाओं की इमरजेंसी है। साफ हवा मिलते नहीं, हर सांस के साथ धीमा जहर आपके हमारे शरीर में जा रहा है और दिल्ली वालों को प्रदूषण की इस हालत में धकेलने का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसने 10 साल में प्रदूषण से बचने का कोई उपाय नहीं किया। दिल्ली में जो सड़कों की हालत है, सड़कों में सड़कें नहीं है, गड्ढे हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, हर तरफ आपको धूल मिट्टी दिखाई देती है। 3100 सीएनडी वेस्ट, 3100 टन सीएनडी वेस्ट रोज अनट्रीटेड छोड़ी जाती है। सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ती है दिल्ली सरकार को, ये फिर भी नहीं चेतते। सुप्रीम कोर्ट को कल कहना पड़ा कि ग्रैब 4 लगाने में देरी क्यों की, और ग्रैब 4 उनसे बिना पूछे हटाया नहीं जाएगा। दिल्ली को प्रदूषण की इस हालत में लाने की जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। पंजाब की पराली का धुआं जिस पे ये बात नहीं करते। कल कह रही हैं कि वो पंजाब इकलौता स्टेट है जहां की पराली जलने के मामले कम हुए हैं। आतिशी मार लेने को चुनौती देता हूँ, आए मेरे सामने कल 18 नवंबर के आंकड़े उठा लें, सिर्फ एक दिन के उठा लें। कल 18 नवंबर को पंजाब में 1251 घटनाएं रजिस्टर्ड हुई हैं पराली की, यूपी में 133, हरियाणा में 38। बताएं किसकी ज्यादा है? दिल्ली में जो धीमा जहर हवा में घुल रहा है वो पंजाब की पराली की धुआं है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार की देन है। आतिशी जो है सीधे कहती है कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, उनको जिस तरह से कदम उठाना चाहिए, यानी कम से कम इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र सरकार के कदम बता देता हूँ। अगर वो ना उठे होते तो आज जो दिल्ली में AQI 500 है वो 900 से पार होता। केंद्र सरकार ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बनाया, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, प्रगति मैदान की टनल बनाई, आउटर दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट में सड़कों का जाल बिछाया। वो इसलिए कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं वो NCR में दिल्ली के बीच में से होके ना जाएं, बाहर से निकल जाएं। अगर वो 80% व्हीकल जो आप बाहर से जा रहे हैं अगर दिल्ली के बीच में से होके जाते तो आतिशी मार लेना, तुम और अरविंद केजरीवाल मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। दिल्ली को बर्बाद करने का काम तुम्हारी चोरी ने किया, तुम्हारे भ्रष्टाचार ने किया, और दिल्ली को अगर प्रदूषण मुक्त करना है तो अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी प्रदूषण दिल्ली से हटाना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि जब आतिशी से पूछा जाता है वो केंद्र सरकार पे जिम्मेदारी डाल देती है, आप लोग आम आदमी पार्टी सरकार पे जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो क्या माना जाए कि प्रदूषण पे दिल्ली में सियासत हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। पंजाब सरकार का पराली जो मैं बता रहा हूँ ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो डेवलपमेंट के काम नरेंद्र मोदी ने किए जो लोगों को दिखाई देते हैं, NH24 मेरठ एक्सप्रेसवे देखिए आप। लेकिन आतिशी मार लेना, आंकड़ों के साथ बात करें ना, जबानी जमा खर्च, झूठ बोलना, विज्ञापनबाजी करना, प्रचार करना और दिल्ली को धोखा देना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। आखिरी सवाल, क्या एक पहल होगी केंद्र सरकार की ओर से भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चूंकि स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, 500 के करीब AQI पहुंच गया है, एक कलेक्टिव एफर्ट्स दिखेगा आने वाले जाके? कलेक्टिव एफर्ट्स तब दिखता है जब आपकी नियत हो। हम जब कोई फ्लाईओवर बनाने की बात करते हैं, टनल बनाने की बात करते हैं, दिल्ली सरकार का उसमें 20% हिस्सा होता है, प्रगति मैदान टनल पे वो नहीं दिया जाता। रैपिड रेल पे वो अपना हिस्सा नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। मीठापुर फ्लाईओवर का है जो मुंबई एक्सप्रेस था, उसमें वो अपनी सरकार का हिस्सा नहीं देते। तो दिल्ली सरकार की नीयत ही नहीं है केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की। दिल्ली सरकार को सिर्फ एक काम में मजा आता है, चोरी, भ्रष्टाचार और लूट। ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली में जो कदम उठाए हैं, चाहे अलग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो और प्रगति मैदान टनल हो, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का अगर वो नहीं होते तो आज जो दिल्ली में AQI 450-500 ये इससे भी ज्यादा होता। ब्रिजनिस वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।